एक गांव में रेमन नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह दिन भर जंगल में लकड़ी काटता और बाजार में बेचता था। वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों का भरण पोषण करता था। रमजान के महीने में रेमन की मुश्किलें और बढ़ जाती थी। तेज धूप में रोजा रखकर लकड़ी काटना मुश्किल था। रेमन के पड़ोसी मिराज साहब थे। वह एक धनी और धार्मिक व्यक्ति थे। एक दिन इफ्तार से कुछ देर पहले मिराज साहब ने गौर किया, रेमन के घर से कोई धुआं नहीं निकल रहा है। वह रेमन की खराब हालत जानता था, लेकिन रेमन ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। मिराज साहब ने अपनी पत्नी से इफ्तार का बड़ा हिस्सा तैयार करने को कहा। वह हाथ में खाना लेकर रेमन के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। जैसे ही रेमन ने दरवाजा खोला, मिराज साहब मुस्कुराते हुए बोले, रेमन भाई, आज इफ्तार मेरे घर पर करेंगे। रेमन ने हैरत से मिराज की ओर देखा। कृतज्ञता से उसकी आंखें भर आई। मिराज साहब उसे जबरदस्ती घर ले गए। रेमन और उसके परिवार ने उस दिन भरपेट इफ्तार किया। मिराज साहब नियमित रूप से रेमन की खबर लेने लगे। उन्होंने रेमन के बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी ली। रेमन को मिराज की मदद से नई नौकरी मिली। उसके दिन बदलने लगे। रेमन समझ गया कि अल्लाह ने उसे एक अच्छा पड़ोसी दिया है। जब रेमन ने दरवाजा खोला तो मिराज साहब मुस्कुराए। भाई रेमन, उन्होंने कहा, पैगंबर उन पर शांति हो ने कहा, जो कोई रोजा रखने वाले व्यक्ति को खाना खिलाएगा उसे उसके बराबर सवाब मिलेगा। मैं अपना इनाम पाने के लिए यह खाना लाया हूं। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं धन्य हो जाऊंगा। रेमन अभिभूत हो गया। उस दिन रेमन के घर में व्रत तोड़ने के लिए पानी के अलावा कुछ भी नहीं था। उसने अपने आंसू पोंछे, भोजन स्वीकार किया और अल्लाह का धन्यवाद किया। हालांकि मिराज साहब यही नहीं रुके। उसने चुपके से रेमन के लिए कुछ अन्य ग्रामीणों के साथ व्यवस्था की। इस तरह रेमन को धूप में काम नहीं करना पड़ेगा। रमजान के पूरे महीने में उसकी हड्डियां टूट रही हैं। यह एक सच्चा आशीर्वाद